गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 6 विषय हिंदी, उसमें दूसरी कविता है एक जगत एक लोक। उसकी जो समझ है वो मैंने आपको अगले वीडियो में दे दी थी। अब उसके जो प्रश्न है और उसका स्वाध्याय है हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो आप वीडियो को एक बार देखना और बुक्स पढ़ लेना, जिसकी वजह से आपको उत्तर आ जाएंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने कहा है क्योंकि सूर्य, चंद्र, आकाश और धरती एक ही है। हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है, आकाश भी एक है और धरती भी एक ही है। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि एक ही लोक है और एक ही जहाँ है, मतलब एक ही लोक है और एक ही जगत है। दूसरा है, एक रक्त का अर्थ क्या होता है। तो एक रक्त का अर्थ यह होता है कि सबके लहू का रंग लाल है, मतलब हम सब में जो लहू बह रहा है उस सब का रंग लाल ही होता है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो हमारा धर्म प्रगति, न्याय और मानवता होना चाहिए। देखो, हम सब लोग मानते हैं कि ये धर्म है, ये धर्म है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जो हमारे में नेकी होती है, न्याय होता है, प्रगति होती है, जो मानवता होती है, एक दूसरे के प्रति दया, ईमानदारी, वही हमारा धर्म होता है। दूसरा है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो हम सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए हमारा सुख दुख एक समान है, ऐसा कवि ने कहा है। मतलब कि सुख दुख है जो हमारे जीवन में आते रहते, तो सुख में हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों परिस्थिति में हमें एक ही समान रहना चाहिए। फिर है, जो नीचे उदाहरण दिए गए हैं, मतलब शब्द दिए गए हैं, शब्दों को हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला है बाइबल। तो बाइबल धर्म ग्रंथ है। दूसरा है मस्जिद। तो मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। फिर हिंदू। तो भारत में हिंदुओं की जनसंख्या, मतलब के लोगों की संख्या ज़्यादा है। फिर है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। फिर सिख। तो सिख लोग बड़े ताकतवर होते हैं। फिर मंदिर। तो आबू पर जैन मंदिर है। रामायण। तो रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है। ईसाई। तो भारत में ईसाई धर्म के लोग भी हैं। फिर मुस्लिम। तो मुस्लिम लोग रोज़ों के लिए दिनों में उपवास करते हैं। फिर महाभारत। तो महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था। फिर पारसी। तो पारसी अग्यारी में जाकर अग्नि की पूजा करते हैं। देखो, ये शब्द थे और शब्द पर से हमने वाक्य का प्रयोग किया है, वाक्य बनाए दिए हैं। अब हम थोड़े प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, मतलब कि हमारी जो आसपास प्रकृति है उसमें कौन कौन से तत्व हमको दिखाई देते हैं। तो इस काव्य में हमें प्रकृति के ये तत्व है, सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश और हवा। इस काव्य में सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश और हवा प्रकृति के तत्वों का वर्णन कवि ने किया है। फिर है काव्य का शीर्षक, मतलब कि काव्य का जो नाम है वो एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। तो इस काव्य में सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश और लोक एक ही है, इसीलिए कवि ने ऐसा शीर्षक दिया गया है। हम सबको पता है कि सूर्य भी एक ही है, चंद्र भी एक ही है और धरती भी एक ही है और यहाँ के लोग भी एक समान ही हैं। इसीलिए कवि ने बोला है कि एक ही जगत है और एक ही लोक है। इस काव्य में कौन कौन से शीर्षक देना चाहिए, मतलब ये जो काव्य है उसमें कौन कौन से नाम देने चाहिए। तो इस काव्य में राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति जैसे शीर्षक देने चाहिए। फिर है सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं
कि एक ही पानी है, मतलब हम सबको पता है नदियाँ बहुत सारी होती है, नर्मदा है, गंगा है, गोदावरी है, सभी नदियाँ अलग अलग होती है पर पानी एक ही है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि कहते हैं कि एक ही पानी है क्योंकि सभी नदियों में पानी एक समान ही बहता है। तो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे होते हैं और विलोम शब्द यहीं पढ़ते हैं। तो देखो, जीवन का अर्थ होता है मृत्यु, शुभ का अर्थ होता है अशुभ, जड़ का मतलब होता है चेतन, स्वामी का मतलब होता है दास, शुभ का मतलब होता है अशुभ, प्रकाश का मतलब होता है अंधकार। देखो, ये विलोम शब्द है, उसके भी वाक्य प्रयोग यहीं दिए गए हैं। जीवन भगवान की देन जीवन भगवान की देन है, मृत्यु भी भगवान की देन है, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, अशुभ समाचार सुनकर मुझे दुख हुआ। देखो, शुभ और अशुभ जो है विलोम शब्द है, तो शुभ काम करने में देर नहीं करनी चाहिए और अशुभ समाचार सुन के मुझे दुख हुआ। फिर है मोटर या गाड़ी जड़ है, पशु पक्षी चेतन है, दिन में धरती पर प्रकाश होता है और रात में धरती पर अंधकार होता है। देखो, प्रकाश और अंधकार जो है वो विलोम शब्द है। स्वामी नौकर पर राजी हो गया, दास स्वामी की सेवा करने लगा। मतलब स्वामी और दास है जो विलोम शब्द है। देखो, हम इस वीडियो में हमने आज प्रश्नों के उत्तर है, थोड़े विलोम शब्द है, वाक्य प्रयोग है, वो सब हमने पढ़ा है। तो आप इस वीडियो में देख लेना और आराम से सुनना और बुक्स में एक बार पढ़ लेना ताकि आपको ठीक से आ जाए। हम अगले वीडियो में यही पाठ के थोड़े प्रश्न के उत्तर है वो पढ़ाएंगे। थैंक यू।